चलिए बच्चों, तो आइए उत्तरों का मिलान करते हैं। हमारा प्रश्न पत्र है ये मासिक टेस्ट माह सितंबर का, ठीक है, कक्षा 9 गणित विषय का पेपर। आइए देखते हैं, मिलान करेंगे। सही विकल्प चुनना। बिंदु 0,4 स्थित होगा। सही उत्तर है y अक्ष पर, क्योंकि 0,4 जो है x निर्देशांक 0 है, y इसका 4 है, तो y अक्ष पर स्थित होगा, ठीक है ना। सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयुक्त ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के लिए अनुपात क्या था? देखिए, लंबाई जो ईंट की होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। क्या होती है? लंबाई ईंट की सबसे ज़्यादा, है ना। और फिर उसके बाद में इसकी चौड़ाई हुआ करती है, और सबसे कम क्या होती है? इसकी ऊंचाई, ठीक है। तो लंबाई देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, है ना, 4:2:1, ठीक है ना। एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं। सिंधु घाटी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, द डायमेंशन ऑफ अ ब्रिक। हाँ बच्चों देखिए, ये जो दी गई है आपकी 1:2:4, तो इसका सही उत्तर उल्टा हो गया है। सही क्या है? 1:2:4। इसका सही उत्तर है डी। क्या है इसका उत्तर? डी। समझ गए ना। तो ये सिंधु घाटी के दौरान में जो ईंटें थीं उनकी ये है बेटा, तो इसका सही उत्तर है 1:2:4। मतलब जो हमारी ईंट जो होती है वो उसकी ऊंचाई जो होती है वो तिहाई होती है, मगर उस समय ईंट और बड़ी बनती थी, तो ऊंचाई 4 गुना थी। चलिए अगला, बिंदु 7,-6 की कोटि का नाम। तो बेटा ये भुज होता है, ये क्या होता है? कोटि। उत्तर क्या होगा? -6। क्या होगा उत्तर? -6। बेटा यहाँ पे यदि सही है तो 1 मार्क्स, इधर पे सही है तो 1 मार्क्स। अगला वाला भी 1 अंक का है, सही है। तो निर्देशांक अक्ष तल को 4 भाग में बांटा है, जिन्हें क्या कहते हैं? 4 भाग में चतुर्थांश। क्या बोलते हैं बच्चों? चतुर्थांश कहते हैं इनको, हम चतुर्थांश कहते हैं। अगला, एक्स अक्ष का समीकरण होता है y बराबर 0। एक्स अक्ष का समीकरण y बराबर 0 और 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। मैंने सबसे पहले बोर्ड में यही मानक रूप लिखा था, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ax + by + c बराबर 0। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए अगला सवाल नंबर 4। बिंदु 4,5 की एक्स अक्ष से कितनी दूरी पर है? तो ये देखिए, बिंदु है 4, ये है 5। ये एक्स अक्ष से दूरी और ये वाई अक्ष से दूरी। देखिए वाई अक्ष से दूरी इसकी 4 के बराबर है, भुज इसका, और एक्स अक्ष से दूरी इसकी कोटि यानी कि 5 के बराबर है। तो आंसर होगा 5 इकाई। क्या होगा इसका उत्तर? 5 इकाई। यदि x बराबर 3 बराबर 2/7 हो तो x का मान बहुत ही सरल, 7x बराबर 2 3 6 हो जाएगा, तो x बराबर हो गया 6/7, ठीक है। तो यदि ये सही है तो 1 नंबर, यदि ये सही है तो भी 1 नंबर, 1-1 अंक मिलेंगे अगर सही है तो। चलिए अगला है क्वेश्चन, एक शब्द में उत्तर दीजिए, हो गया। इसके बाद आता है अगला 1-1 नंबर वाले। निम्नलिखित के लिए सत्य असत्य। यदि ए बी एक से रेखा पर स्थित बिंदु हैं और बी और ए सी के बीच में स्थित है, तो ए बी + बी सी बराबर ए सी। देखिए क्या कह रहा है कि यदि ए बी सी एक रेखा पे हैं और जो बिंदु बी है वो सी के बीच में है, ए और सी के बीच में है, तो जाहिर सी बात है कि ए बी की लंबाई और बी सी की लंबाई का जो योग होगा वो क्या होगा? ए बी + बी सी बराबर कितना? ए सी। तो ये हुआ सत्य। क्या हुआ ये? अगला 2,0 y बराबर 2x + 4 का हल है। तो समीकरण दिया y बराबर 2x + 4, तो y के स्थान पे 0 रख दीजिए, 2 × x के स्थान पर 2 और धन कितना? 4। तो 2 दूनी 4, 4 + 4 बराबर 8, यानी 0 बराबर 8, जो कि सत्य नहीं है। इसका मतलब संगत हल है नहीं, असत्य हो गया ये। क्या हो गया ये? असत्य हो गया। अगला समीकरण, अगला क्वेश्चन, यदि 2 बिंदु ए और बीच के बीच सी एक ऐसा बिंदु है कि ए सी बराबर बी सी, तो सिद्ध करिए ए सी बराबर 1/2 ए बी। ये देखिए, हाँ, तो क्या कह रहा है? ए है और बी है और इसके बीच में एक बिंदु क्या है? सी है। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? तो बच्चों क्लियर ये बात है कि ए सी बराबर किसके है? सी बी के है। ए सी बराबर किसके? सी बी। बी सी को, सी बी को क्या लिख सकते हो? बी सी। क्या लिख सकते हो? बी सी। तो जितना ए सी है उतना क्या है? बी सी, ठीक है। अब देखिए, अब आप जानते हैं कि जो ए सी + बी सी कुल मिला के क्या हो जाएगा? ए बी। क्या हो जाएगा? ए बी। अब जहाँ पर ए सी है वहाँ तो ए सी है, क्या आप बी सी के स्थान पे ए सी लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो। तो ए सी + ए सी बराबर हो गया ए बी, तो 2AC बराबर हो गया कितना? ए बी। तो AC बराबर हो गया AB/2, AB/2।
2, यही सिद्ध करना था, हो गया। अगला, यूक्लिड की दूसरी अभिधारणा क्या है? तो बच्चों आपको यूक्लिड की अभिधारणाएं लिखाई गई हैं 6, उसमें से दूसरी अभिधारणा क्या थी बताइए? हाँ, तो देखिए, एक सरल रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, ये थी इसकी दूसरी अभिधारणा। समझ गए? तो यदि आपने दोनों सही लिखे हैं तो आपको इसका चाहे अथवा किया चाहे ऊपर वाला किया, आपको 2 अंक मिल जाएंगे। अगला, यदि x बराबर 2 है, y बराबर 1 है, तो इसमें k का मान ज्ञात करिए। तो बेटा x की जगह पे 2, 3y की जगह पे 1 बराबर k, 2 दूनी 4 प्लस 3 बराबर 7, 7 बराबर k। तो k का मान कितना आएगा? 7। k का मान कितना आएगा? 7। अगला सवाल अथवा वाला, यदि 3, 4 समीकरण 3y प्लस x बराबर 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात करिए। देखिए, समीकरण है 3, y की जगह कौन है? 4 है, x की जगह कौन है? 3 है। तो 3y की जगह 4 बराबर a, x की जगह 3 और प्लस कितना? 7। तो 3 चौके 12 और 7 यहाँ चला जाएगा, बराबर 3 है। 12 में से 7 गए, बचेगा 5, 5 बराबर 3 है। तो a बराबर हो गया 5/3। तो इसका उत्तर होगा 5/3। चलिए, अब बताना है ये किस चतुर्थांश में है। बेटा दोनों धनात्मक यानी प्रथम, एक ऋणात्मक एक धनात्मक यानी द्वितीय, एक धनात्मक एक ऋणात्मक यानी चौथा चतुर्थांश। ये किस पर है? ये x अक्ष पर है। किस अक्ष पर है? ये किस अक्ष पर है? ये भी x अक्ष पर है। किस अक्ष पर है? और ये किस पर है? y अक्ष। किस अक्ष पर है? y अक्ष। तो ये उत्तर बनेगा, ये चतुर्थांश नंबर 1, ये चतुर्थांश 2, ये चतुर्थांश 4, ये x अक्ष, ये भी x अक्ष और ये y अक्ष। कह रहा है अगला, 4, 5 माइनस 4, 5, 4 माइनस 5 इतने का कार्तीय तल पर निरूपण करिए। तो इसके लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। चलिए कैसे करेंगे? 4, 5, तो x में 4, 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4, 5। तो पहला बिंदु मिल गया, बोलिए a 4,5। दूसरा है -4, 5। तो 1, 2, 3, 4, ये हो गया -4, -4, 1, -4, 2, -4, 3, -4, 4, -4 और 5। दूसरा बिंदु, ठीक है। 4 - 5, तो 4 तो यहीं पर आ चुके हैं, ये 4,0 है। 4 - 1, 4 - 2, 4 - 3, 4 - 4 और 4 - 5। ये ग्राफ पेपर में मिलेगा, है ना क्वेश्चन। फिर -4 - 5, -4 - 1, -4 - 2, -4 - 3, -4 -4 और -5 यहाँ पे आएगा। फिर कौन दिया? 5,1, तो x में 5 और y में 1, तो ये बन गया 5,1। फिर क्या है? 5, -3, तो x में 5 और y में, ये 5 आ गए x में और y में -3, -1, -2, -3, तो ये बन गया 5, -3। देन 6,2, तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये क्या हो गया? 6। ये हो गया 6,1 और ये हो गया 6,2। आ गया समझ में? तो ये बिंदु बन गया 6,2। क्लियर? ये हो गया सारे। अगला सवाल, रैखिक समीकरण इतने में ax + by + c के रूप में लिखा जाए तो a b c का मान ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पे x के साथ कुछ नहीं है, मतलब 1, फिर प्लस लगाइए, y के साथ में -1/5 लगा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए, लगा है नहीं लगा, और प्लस माइनस कितना? 10। बताइए a का मान कितना है? 1, b का मान -1/5 और c का मान क्या होगा? -10। ठीक है ना। चलिए 9वां भी हो गया। अगला सवाल, किसी संख्या में 16 जोड़ने पर वह संख्या स्वयं का 3 गुना हो जाती है। तो ये माना कोई संख्या x है, माना कोई संख्या क्या है? x है। अगर किसी संख्या में 16 जोड़ने पर x + 16 तो उत्तर क्या आता है? उसी संख्या का 3 गुना। तो बेटा संख्या का 3 गुना कितना होगा? 3x। कितना होगा? 3x। चलिए हल करते हैं। तो 3x में से x जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 16। तो यहाँ पर बचा 2x बराबर कितना? 16। तो x बराबर 16/2 यानी कितने नंबर? x बराबर 8। कितना आ गया? x बराबर 8। तो ये बच्चों पूरा हल हो चुका है। चलिए अब इसके बाद अंक निर्धारण करते हैं।